तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या। जी देखिए नेबोस आईजीसी जो है, पहले आप समझिए कि नेबोस क्या है। जी नेबोस यूके का एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये यूके में है। आईजीसी का जी मतलब है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। तो जी नेबोस के बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में है, ऑयल एंड गैस में है। बट ये एक जनरल सर्टिफिकेट है, इसमें कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जनरल कोर्स है विच इज जी नॉन एज इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। और सेम फैशन में यूके के जो सिटीजन है, यूके के जो लर्नर्स हैं, उनके लिए वो लोग एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो है नेशनल जनरल सर्टिफिकेट, दैट इज फॉर यूके ओनली। जी दो चीज है, एनजीसी एंड आईजीसी। आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दोज हु वर्क और रिजाइड आउटसाइड यूके। और नेशनल जनरल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो यूके में रहते हैं या यूके में जॉब करते हैं। क्लियर? इसकी इंपॉर्टेंस जी इसलिए है कि गल्फ कंट्रीज में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको नेबोस का कोई भी कोर्स होना चाहिए, आपके पास कोई भी नेबोस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो एचएसडब्ल्यू हो, चाहे वो आईजीसी हो, चाहे वो आईडीपी हो, या फिर आयोस का कोई कोर्स होना चाहिए। जनरली लोग प्रिफर करते हैं मैनेजिंग सेफली, आयोस मैनेजिंग सेफली, आयोस एमएस। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स नेबोस आईजीसी। ये अगस्त 2020 के पहले इसका रिटन एग्जाम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देना होता था, लेकिन अगस्त 2020 में फर्स्ट टाइम नेबोस ने ये आईजीसी कोर्स ओपन बुक एग्जाम शुरू किया। ओपन बुक एग्जाम इज नोन एज ओबीई, ओ फॉर ओपन, बी फॉर बुक, ई फॉर एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि ओपन बुक एग्जाम हो गया मतलब मौज आ गई, किताब खोल के कुछ भी लिख देंगे। दिस इज ए मिसकंसेप्शन इन द मार्केट एंड इन द लर्नर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ओपन बुक एग्जाम है तो बहुत इजी है। इट इज टफ फॉर दोज who don't have any guide or any tutor or any action plan to execute. बट जो लोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे ट्यूटर के साथ किसी अच्छे गाइड को फॉलो करके इस एग्जाम को देते हैं, उनके लिए इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इजी। डिफरेंस क्या है कि जो क्लोज बुक एग्जाम होता था, ट्रेडिशनल जो एग्जाम होते थे, उस एग्जाम में क्या था, जैसे अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है कि आप कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स आप तैयार करके जाते हो, और मान लो आपने 10 टॉपिक तैयार किए और 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए आएगा, तो आप लिख के आ जाते हो 4 या 5 क्वेश्चन और आप पास हो जाते हो, है ना? तो दैट सीम्स टू बी इजी इन द मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स, बट इन दिस एग्जाम बिकॉज इट इज एन ओपन बुक एग्जाम, यहाँ पे आपको याद है या नहीं है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट डजेंट मैटर। You need not to memorize anything, but you should have some basic idea of the topics you will learn. You should apply this technical knowledge in your exam. So what happens in the exam? एग्जाम में एक सिनेरियो रहता है
1.5 पेज का, 2 पेज का, 2.5 पेज का एक सिनेरियो होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो there will be some task, some questions will be there. Those questions may be 6, 7, 8, 9 or 10. The total examination is of 100 marks and the time available is 24 hours. 24 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होता है. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. तो उन 24 घंटे में कैसे रहता है कि जैसे मान लो आपके एग्जाम की डेट 8 मार्च है सपोज, तो 8 मार्च को यूके के टाइम के हिसाब से 11 बजे और इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 बजे आपका एग्जाम शुरू होता है. वो एग्जाम शुरू होने के टाइम के लगभग 15 मिनट पहले you should log in on the NABOS website using your learner number and the password they have provided to you, or you have reset your password. By login into the NABOS website, you will see one question paper of your exam and another one document is also there, that is answer template. You should use that answer template to write your answers. आप रफ वर्क एक्सेल में, वर्ड में, कहीं भी कर सकते हो, but your final answers should be submitted to NABOS in that answer template. Okay? तो वो 2 डॉक्यूमेंट आपको वहां पे मिलते हैं लॉगिन करने के बाद NABOS की वेबसाइट में. वो आपको दोनों डाउनलोड कर लेने होते हैं और नेक्स्ट डे by 4:30 as per Indian time or 11 AM as per UK time, you have to upload your answer sheet only on the same website using the same login ID and password. Clear? तो Yes, sir. उसमें आप चाहो तो वहां से साइन आउट कर सकते हो. आप साइन आउट नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट में वो साइन आउट हो जाता है. बैलेंस जो 24 घंटे का टाइम है, उस 24 घंटे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको पढ़ना है, समझना है. उसके बाद जो सिनेरियो दिया हुआ है वो सिनेरियो पूरा पढ़ना है और उसको समझना है. सिनेरियो के बाद में जो टास्क दी हुई हैं, हर एक टास्क में एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स भी होते हैं कई बार. मान लो टास्क 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है. टास्क 2 है, क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, 2C कुछ भी हो सकता है. ऐसे करके रहता है. तो वो सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से पढ़ने हैं, समझने हैं कि उन क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, उन क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, वो चीज जो उस क्वेश्चन में पूछी गई है आपके स्टडी मटेरियल में वो कौन से एलिमेंट में है, कौन से टॉपिक से है, कौन सी टेक्निकल नॉलेज, कौन से टेक्निकल पॉइंट्स आपको उसका आंसर लिखने के लिए यूज करने हैं, वो सारी चीजें आपको रफ में कहीं भी एक्सेल में या वर्ड में लिख के रख लेनी है. ये आपका हो गया ड्राफ्ट आंसर प्लान. ये प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद आप उन सारे आंसर्स को फेयर करो. जो आपका रफ वर्क है उसको वहां से डिलीट कर दो और जितना आपका फाइनल आंसर है जो आपने फेयर किया है उसको यहाँ से कॉपी या कट करो और आंसर टेम्पलेट में उस क्वेश्चन के आंसर की जगह ले जाके पेस्ट कर दो. सो दिस होल प्रोसेस needs you to write approximately 3000 plus minus 10% words.
It means you are writing 3000 words for 100 marks. तो एक नंबर के लिए कितना वर्ड्स आपको लिखना है? एक नंबर के लिए 30 वर्ड। 30 वर्ड। एक नंबर के लिए कम से कम 30 वर्ड्स है ना। 30 वर्ड्स मीन्स प्लस माइनस 10%, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2.5 लाइन के बीच में आता है 30 वर्ड्स, ठीक है, प्लस माइनस 10%। तो एक क्वेश्चन अगर एक नंबर का है तो आपको उसके लिए एक टेक्निकल पॉइंट लिखना है जो कम से कम 25 से 35 वर्ड्स का हो। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वैसे आपको 10 टेक्निकल पॉइंट लिखने हैं जो कम से कम 1.5 से 2.5 लाइन में हो। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 20 वैसे टेक्निकल पॉइंट्स लिखने हैं जो कम से कम 1.5 से 2.5 लाइन के बीच में हो। दिस इज द वे हाउ यू शुड ड्राफ्ट योर आंसर, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? तो सर मिस्टर विश्वेश्वर राव, यस सर। मिस्टर बाबू गणेश राम, मिस्टर हेमा कुमार, एनी डाउट? नो सर। नो सर, नो सर। यहां तक क्लियर है ना? यस हाँ जी। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट किस दिन हम मिलेंगे। नेक्स्ट संडे को या उसके पहले मैं देखता हूँ, एक बार और प्लानिंग करेंगे। उस दिन हम एक आंसर, सैंपल आंसर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और डिटेल में मैं बताऊंगा कि इसमें कितने पेपर या कितना क्या रहता है और किस तरह उसको हमें करना होता है। बेसिकली 2 पार्ट में है, एक पार्ट होता है IG1 जो थ्योरेटिकल एग्जाम है और दूसरा पार्ट IG2 जो रिस्क असेसमेंट है। तो IG1 आपको सॉल्व करके नेबोस की वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है और IG2 आपको रिस्क असेसमेंट का एक प्रोजेक्ट बना के अपने लर्निंग पार्टनर को भेजना होता है, वो लोग नेबोस को सबमिट करते हैं। तो दोनों यूनिट में IG1 और IG2 में पास होना जरूरी है टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ IGC। ओके, so in next session we will discuss about the structure of IGC and we'll have a look on a sample question paper so that the things will be clear to everyone who are new to this course. Okay? ओके ओके सर। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। IG1 थ्योरी का एग्जाम है जो आपको 24 घंटे के अंदर लिखना है। IG2 रिस्क असेसमेंट का प्रोजेक्ट है जो आपको अपने लर्निंग पार्टनर को, लर्निंग पार्टनर मीन्स जहां से आप वो कोर्स करोगे, जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू करोगे, उनको आपको भेजना होता है, वो लोग उसको अपलोड करते हैं नेबोस की वेबसाइट पे। IG1 आपको खुद को करना होता है। ओके सर। ठीक है, सो आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे और बिफोर संडे, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है। So good night everyone, stay healthy and safe and see you गुड नाइट Good सर। night, sir. गुड नाइट सर। in next session, huh? ओके Okay, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। okay, सर bye आपको everyone। Thank you. सॉल्व करके मैं थोड़ा भेजते रहूंगा सर, प्लीज हाँ रिप्लाई भेजते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भेजते रहिए, मैं जब भी फ्री रहूंगा एक बार देख लूंगा उसको। जी सर जी, थैंक यू सर। या वेलकम, गुड नाइट सर। गुड नाइट।